सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा निकलती है और यमराज यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, तो आत्मा को पकड़ कर नहीं ले जाते। आत्मा निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। आपके पास 3 शरीर होते हैं। एक शरीर ये बैठा है आपका, एक शरीर वो है जिस शरीर से आपने सपना देखा। सपना देखते हो कि नहीं? तो सपने में भी आपके हाथ पांव होता है। एक शरीर वह है जो बिस्तर पर सो रहा था। एक शरीर वह है जिससे आप सपना देख रहे थे। सपने में भी आप लोगों के पास शरीर होता है कि नहीं? तो कहां से आ गया? वही है सूक्ष्म शरीर। तीसरा शरीर है कारण शरीर, जिसके कारण शरीर मिलता है मनुष्य का, कुत्ते का, बिल्ली का, वो कारण, उसकी बात ज्यादा नहीं है। तो हमारी आत्मा निकलती है, उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है जिस शरीर से हमने कभी सपना देखा था। इतना स्पष्ट है? समझ में आया? मैया ना आए बता देना, फिर से सुनाएंगे। तो आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है और उस सूक्ष्म शरीर को लेकर कौन जाता है? यमदूत। कहां ले जाते हैं? यमपुरी। क्योंकि यमलोक में वहां पर हमारा हिसाब होता है। अब यमपुरी हम पहुंच गए, तो यमपुरी पहुंचने में 12 दिन 13 दिन लगता है। इसलिए 13 ही किसी में 12 दिन की होती है, कोई 12वां करता है, कोई 13वां करता है। इसलिए 13 दिन की होती है, क्योंकि मृत्यु लोक से यमपुरी पहुंचने में जीवात्मा को 13 दिन लगते हैं। और जो 13वें में 12वें में आप लोग भोजन जिमाते हो, खिलाते हो ब्राह्मणों को, समाज को, उसका पुण्य भी इकट्ठा वहां जुड़ता। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 30 नंबर आपके हैं और 3 नंबर ग्रेस मिल गया आपको, तो ये पुण्य एक्स्ट्रा। अब यमपुरी हम गए, यमराज जी ने हमारा हिसाब किताब किया, कितना पुण्य किए हो, कितना, चलो खोलो अपना हिसाब। तो जो यमराज के पास हमारा पूरा लेखा जोखा होता, पल पल की, पर सेकंड की जानकारी होती है। चित्रगुप्त मौजूद कराते हैं, सब उपलब्ध कराते हैं। अब हिसाब हुआ तो हमारे पाप अलग किए गए, पुण्य अलग किए गए। तो पाप कितने निकले? 5 किलो। और पुण्य कितने निकले? 100 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल कि किसी के पुण्य निकले 100 ग्राम और पाप निकले 5 किलो, तो यमराज जी कहेंगे कि आपके पाप ज्यादा हैं, इसलिए 5 किलो पापों को भोगने के लिए फिर 84 लाख नाली का कीड़ा बना दिया। कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाया, सूअर बनाया, कॉकरोच बनाया, चमगादड़ बनाया, उल्टे लटके रहो, बंदर बनाया, भालू बनाया। क्यों मैया? ये 5 किलो पाप ही भोगने के लिए 84 लाख योनियां बनाई गई हैं। और जब वो पाप भोग के जाएंगे तो जो 100 ग्राम पुण्य किया था, उस पुण्य के बदले यमराज कहेंगे अब फिर से तुम्हें मनुष्य बनाता हूं, अब अच्छे पुण्य करना, जिस पुण्य के बल पर तुम्हारी सदगति हो जाए। सदगति मतलब जो मोक्ष को, भगवान गौलोक धाम वैकुंठ पहुंच जाते हैं, फिर वह जंजाल से मुक्त होकर के सदा के लिए भगवान के हो जाते हैं। वरना ये चक्कर चलता रहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। समझ में आई बात? तो ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये पाप दंड है। और ये जो मनुष्य आपने पाया है, ये पुण्य के बल पर। लेकिन पुण्य के बल पर थोड़ा बहुत पाप भी आ जाते हैं। अब जैसे कोई पैदा तो हो गया, मनुष्य बन गया, पर कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, तो ये क्या है? मतलब इसने पुण्य के बल पर मनुष्य का तन तो पा लिया, पर इसके पुण्य के संग संग कुछ पाप भी यमराज से भेजते हैं कि मनुष्य तो बनोगे
पर वो पाप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य होकर भी आपको कुछ ना कुछ पापों का दंड भोगना भी पड़ता है। कुछ बन के, कोई बीमार ही है, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया, ये सब कर्म दंड है। और जब पुण्य इकट्ठे हो गए सदगति हो गई। ये हिसाब किताब है नरक का और स्वर्ग का। समझ में आया? हाँ या ना? तो आप लोगों के यदि हिसाब होगा तो आपका पाप ज्यादा निकलेगा कि पुण्य? जल्दी जल्दी बता दो अपना अपना, आपका क्या ज्यादा निकलेगा? आप बताइए, पाप की पुण्य? आप बताओ, आपको पता है आपने पाप ज्यादा किए कि पुण्य? क्या ज्यादा निकलेगा आपका? हा? क्या कह रही हैं? 50-50? 50-50? यदि किसी के पाप पुण्य 50-50 हैं तो फिर उसका बेटा उसका श्राद्ध करे, भागवत जी की पोथी कर दे, उसी से उसके उद्धार हो जाएगा, सदगति हो जाएगी। क्योंकि फिर जरा से जरूरत है ना पुण्य की, सदगति हो जाए। अब जिसने कुछ भी नहीं किया, फिर उसके बच्चे जो पुण्य करेंगे वो तो मिलेगा, लेकिन जो पाप कर लिया उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। कोशिश ये करो कि पाप ना हो, अच्छे ही काम हो, अच्छे ही रास्ते पर चलें, क्योंकि देर सवेर भोगना अपने को ही है। मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मार दिया तो 2 साल 4 साल 10 साल बाद मेरे गाल पे कोई ना कोई मारेगा जरूर। भोगना पड़ता है। मैंने किसी का अपमान किया है तो मेरा होगा, मैंने किसी को गालियां दी हैं तो मुझे मिलेंगी, मैंने किसी को ठगा है तो मुझे कोई ठगेगा। ईश्वर के घर देर है। ईश्वर की लाठी जो है ना देर से चलती है, जब चलती है बिना आवाज के चलती, आवाज नहीं होती। इसलिए मेरी मां भगवान की दुकान में हिसाब किताब पाई पाई का है। 1 रुपए का हिसाब रखते हैं ठाकुर जी। आप लोग गलती ना करना। जो आप लोग कुछ बहुएं सास को बुढ़ापे में रोटियां नहीं देती, तुम्हारा पाप ही अवल चढ़ रहा है ठाकुर जी की डायरी में। अच्छा, आज तुम्हारी सास भूखी सोई, पाप। फलानी तारीख को तुम्हारी सास भूखी सोई, पाप। तुम खाई हलवा पूड़ी और सास को ना पूछा बासा, बासी रोटी ना पूछी, बड़ा पाप लगेगा। गृहस्थ में रहकर आपके घर में यदि कोई भूखा सो रहा है वो भी पाप है। बताओ, आपकी सास भूखी सोए पाप है कि नहीं? आपकी मां को आप रुला रहे हैं, ये पाप है कि नहीं? बेटा अपनी मां को घर से निकाल रहा, पाप है कि नहीं? आप दिन भर पड़ोसन की चुगली करती हो, ये पाप है कि नहीं? बोलो हाँ। 2-2 घंटे हमारी माता चुगली करती रोज, जब तक ना करें पचता नहीं है भोजन। ये सब पाप में ही काउंट होगा। बाद में रोना मत, इसके बदले नरक जाना पड़ेगा तुम्हें, जो दिन भर तुम पंचायत करती रहती हो। इसलिए बचा हुआ समय भगवान का चिंतन, कथा सुनो, अच्छी बातें करो, भगवान की चर्चा करो। प्रपंच में क्या रखा है, क्या बनाया आज तूने, आज हमारे घर में ये बना, अच्छा खा लिया? हाँ खा लिया। अरे सुना है ओ फलाने के पड़ोसन के घर में क्या हो गया, हाँ उसने अपनी सास को 2 थप्पड़ जमा दिया, हाँ अरे राम राम। खुद ने जमाया उसका याद नहीं है, खुद सेवा नहीं करती, अपनी सास की 2 रोटी नहीं पूछती और दूसरे का पूरा हिसाब रखती है।